जब कोरोना काल था तब आपने जो भावना योग हमें प्रदत्त किया, उससे बहुत से मरीजों का दुख दूर हुआ है। मैं उसी भावना से आगे भी इसको चला रहा हूँ। मेरे पास बहुत से रोगी आते हैं जिसमें मानसिक रोगी बहुत होते हैं, उनको मैं भावना योग के माध्यम से उनको देता हूँ तो उनको बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन मेरे में एक द्वंद्व है कि आत्मा और मन में क्या अंतर है, उनके क्या लक्षण हो सकते हैं और इस भावना योग को कहाँ केंद्रित किया जाए। बहुत अच्छी बात है। एक चिकित्सक होने के साथ साथ, खड़े रहे आप, अगर खड़े रह सके 2 मिनट तो। हाँ, एक चिकित्सक होने के साथ साथ आपने भावना योग का जो ये प्रयोग किया है, ये आपके संवेदनशील मानसिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं उनके जीवन पर उसका बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहा है, दिख रहा है। बहुत सारे चिकित्सक भी ऐसा करा रहे हैं, आप कराते रहिए। जहाँ तक मन और आत्मा का संबंध है, आत्मा हमारे अंदर की चेतना है और मन हमारी चेतना की वह परिणति जिसके आधार पर हम सोच विचार करते हैं। भावना योग के बल पर हम अपने मन को मोड़ सकते हैं। हालांकि आज जो हम भावना योग करते हैं वो मन से लेकर अंतस चेतना के स्तर तक जाता है। हम जो भी बातें बार बार दोहराते हैं, दोहराया जाता है मन से, पर मन से जो बातें दोहराई जाती है उसका असर पड़ता है हमारे चित्त यानी चेतना पर। और चेतना पर जब उसका प्रभाव पड़ता है तो उससे हमारे संस्कार बदलते हैं और वही बदले हुए संस्कार हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित कर देते हैं। तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं भावना योग के बल पर। जब हम भावना योग के अंतिम चरण में अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के बारे में विचार करते हैं, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांतो हम सो हम आदि की बातों को जब बार बार हम दोहराते हैं तो उससे हमारी भावधारा बदलती है और हमें हर पल इस बात का आभास होने लगता है। हालांकि वो मानसिक आभास है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक आत्मा हूँ, अनात्मा नहीं। जड़ पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं, वे मेरे स्वभाव नहीं है। उनके साथ संपर्क बनाना मेरे मोह का विस्तार है। ये सब परिणाम जब मन में आने लगते हैं तो हमारे अंदर का अभिमान गलने लगता है, हमारे भीतर की आसक्ति टूटने लगती है। अभिमान और आसक्ति के गलने से ही हमारे जीवन में सहजता और सकारात्मकता आती है, जो हमें हर पल आनंद से भरता है और हमारी चेतना का आध्यात्मिक विकास करने में मददगार बनता है।